साथियों, हिंदी नेट शाला में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पे तैयारी करते हम हिंदी की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की, और उसी तैयारी के क्रम में हम पढ़ रहे हैं अनिवार्य रूप से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला टॉपिक हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत अब तक हम लेखन परंपरा, इसके नामकरण एवं काल विभाजन तथा आदिकाल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों और परीक्षा में पूछे जाने वाली पंक्तियों और कथनों को हम पढ़ चुके हैं। आज की जो हमारी कक्षा रहेगी उसका शीर्षक रहेगा भक्ति काल। भक्ति काल के संबंध में सबसे बेस्ट जिनका मत है या जो पुस्तक अगर आप पूछेंगे तो वह है रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ। जैसे रीति काल के लिए रीति काल से संबंधित काफ़ी शोध किया है डॉक्टर नगेंद्र ने, उनकी पुस्तक आप पढ़ सकते हैं। उसी प्रकार भक्ति काल के लिए आप शुक्ल का जो पूरी पुस्तक, वैसे आपको शुक्ल की पढ़नी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जैसे इस बार नेट परीक्षा के लिए काफ़ी कम समय मिल रहा है, साथ ही राजस्थान में बात करें तो कई परीक्षाओं की वैकेंसी एक साथ आ गई है, वैकेंसी आ गई हैं। तो उस स्थिति में यदि आप शुक्ल को आदिकाल और भक्तिकाल पढ़ने का प्रयास कीजिए, नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कम से कम शुक्ल की बुक का भक्ति काल आप अवश्य तैयार करें। आप पूरा शुक्ल को नहीं पढ़ पा रहे तो उसका भक्ति काल आपको अवश्य ही तैयार कर लेना चाहिए। लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है। वैसे तो मेरा हमेशा सजेशन रहता है कि शुक्ल की पुस्तक पूरी पढ़नी है, लेकिन समय अभाव है तो आप भक्ति काल वाला पोर्शन पढ़िए, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है और आपके कम से कम दो से लेकर 3 प्रश्न आपके वो वहाँ से आने ही आने हैं। अब बात करते हैं इस पुस्तक की। तो ये गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे की जो पुस्तक है, इसमें काफ़ी अच्छे से दी हुई है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। यहाँ से भी आपके प्रश्न 100% पूछे जाएंगे, पेपर हो जाएगा, उसे यहीं सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर मैं आपको बता दूंगी कि कहाँ से कितने प्रश्न, क्योंकि ये भी तो शुक्ल के विषय में ही लिख रहे हैं, ये वही लिख रहे हैं जो शुक्ल की बुक में लिखा हुआ है। उसके अलावा अन्य जो पुराने पेपर में प्रश्न पूछे गए वहाँ से इन्होंने तथ्य और कथन ले लिए हैं, ठीक है। तो नेट के पुराने पेपर, शुक्ल की बुक, साथ ही साथ ये पुस्तक भी आप करें और कम समय में अच्छी तैयारी के लिए पुराने पेपर ज़रूर सॉल्व करें। आइए बढ़ते हैं भक्ति काल की ओर। मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से हुई है। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। भक्ति आंदोलन के उदय के संबंध में कुछ विद्वानों का अभिमत निम्नलिखित है। तो आपको ये याद रखना है कि भक्ति शब्द का प्रथम उल्लेख श्वेताश्वेत और उपन्यास में मिलता है। अब ग्रियर्सन का क्या मानना है? ग्रियर्सन कहते हैं कि हिंदुस्तान में जो भक्ति आंदोलन हुआ वो ईसाईयत की देन है। शुक्ल मानते हैं कि जब इस्लामी आक्रमण हुआ तो उसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप भारत में भक्ति आंदोलन का उदय हुआ, अर्थात जब इस्लामी आक्रमण हुए तो जनता के पास कोई सहारा ना हुआ रहा और जनता त्राहिमाम कर उठी, तो वो उनके पास उनका कोई रक्षक नहीं था, क्योंकि मुगलों की सबने अधीनता स्वीकार कर ली। ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि जनता के पास ईश्वर की तरफ जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। यह मत किसका है? शुक्ल जी का यह मत है। अब द्विवेदी जी क्या कहते हैं कि भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है यह आपका भक्ति आंदोलन। ऐसा कौन मानते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। माधव मुक्तिबोध ने क्या किया? दोनों को इन्होंने इस्लामी आक्रमण को तो ऐतिहासिक शब्द में समाहित कर लिया और भारतीय चिंतन धारा जो है, भारतीय चिंतन धारा को सामाजिक पक्ष हो गया, तो उन्होंने दोनों पक्षों को मिलाया और ये कहा कि ऐतिहासिक और सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से भक्ति आंदोलन का उदय हुआ है। और रामविलास शर्मा कहते हैं कि भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। क्या कहते हैं कि यह एक जातीय जन आंदोलन है। ये कौन मानते हैं? रामविलास शर्मा। इन्होंने कल हम पढ़ रहे थे, जब हम विद्यापति वाला पोर्शन पढ़ रहे थे तब बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा था, ये पूछा गया है, याद रखिएगा। खैर, अब इसके प्रमुख कथन जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, या तो आप इसे इस पुस्तक से मेरे साथ कर लीजिए, अथवा मैं
पुनः आपसे आग्रह करूंगी कि आप चाहे आरपीएससी का दे रहे हो, आप चाहे नेट दे रहे हो, भारत के किसी भी राज्य से आप स्कूल व्याख्याता और कॉलेज व्याख्याता का पेपर दे रहे हैं, तो नेट परीक्षा के पुराने पेपर समान रूप से उपयोगी हैं आपके लिए। आप किसी भी राज्य से हो, ना तो हिंदी का व्याकरण बदलने वाला है, न साहित्य का इतिहास बदलने वाला है, न काव्य शास्त्र बदलने वाला है, और न भाषा विज्ञान बदलने वाला है। ठीक है, हाँ कुछ रचनाएं ऊपर नीचे होती रहती हैं, हर बार सिलेबस में चेंज हो जाती हैं, पर इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो इसलिए आप पुराने पेपर अवश्य लगाएं। भक्ति आंदोलन के उद्गम स्थल के संबंध में कुछ विद्वानों का मत निम्नलिखित है। अब बात ये तो हो गई कि भक्ति का अर्थ क्या है, भक्ति का उदय कैसे हुआ, अलग अलग विद्वानों की राय हमने जान ली। अब प्रश्न उठता है कि इसका उद्गम स्थान है कौन सा, कहाँ से ये उदित हुआ। इस संबंध में सर्वप्रथम शुक्ल क्या कहते हैं कि भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। क्योंकि जनता का हृदय क्षेत्र परिवर्तन के कारण शून्य पड़ गया था, राजनीतिक परिवर्तन के कारण आक्रमण हो रहे थे, तो पूरा उसमें स्थान मिल गया। ये रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। और कबीरदास क्या कहते हैं, भक्ति उपजी द्राविड़ी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने 7 दीप 9 खंड। तो ये अपनी जो है संध्या भाषा में नीचे की पंक्ति का अर्थ लगेगा, बाकी ऊपर की पंक्ति बार बार पूछी जाती है कि भक्ति उपजी द्राविड़ी लाए रामानंद। तो दक्षिण भारत से कबीरदास उदय मानते हैं और शुक्ल भी मानते हैं दक्षिण से। और श्रीमद् भगवत में कहा गया है, उत्पन्ना द्राविड़े साहम वृद्धि कर्णाटके गता, क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गतः। शुक्ल ने दक्षिण में भक्ति का उद्भव स्वीकार किया, और हम भी यही मानेंगे कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत से हुआ था। कोई आपसे पूछ ले इंटरव्यू में ही कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ, तो कह दीजिएगा दक्षिण भारत से ये हुआ। और इसको उत्तर भारत में किसने फैलाया, रामानंद ने। और ये बात कौन कहता है, ये कबीर कहते हैं, ये बात रामचंद्र शुक्ल भी कहते हैं। ग्रियर्सन कहते हैं कि बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहाँ से आई, और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सकता। ये ग्रियर्सन कहते हैं कि अचानक आ गया। अब शुक्ल क्या कह रहे हैं, पुनः शुक्ल की मैंने आपसे बार बार मैं इसीलिए कह रही हूँ, आप शुक्ल की पुस्तक को पढ़ लीजिए, ज़्यादा आसान रहेगा। देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया। उसके सामने ही उसके देव मंदिर गिराए जाते थे, मूर्तियां तोड़ी जाती थी और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था, और वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। ऐसी दशा में वे अपनी वीरता के गीत न तो वे गा ही सकते थे और न बिना लज्जित हुए सुन ही सकते थे। आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया, तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए। इतने भारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी सी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। अब ये शुक्ल का कहना है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं भी आया होता तो इस साहित्य का 12 आना स्वरूप वैसा ही होता जैसा कि आज है। बल्लभाचार्य कृष्णाम श्रेष्ठोत में क्या कहते हैं, मलेच्छाक्रांतेषु देशेषु पापेक निलयेषु च सतपीड़ा व्यग्रलोकेषु कृष्ण च गर्तिर्ममः। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल का नाम दिया है, और हजारी प्रसाद ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा भी दी है। अब हम जानते हैं कि शुक्ल ने भक्ति आंदोलन को निर्गुण और सगुण 2 प्रमुख धाराओं में बांटा है, और निर्गुण के 2 भेद किए हैं और सगुण के 2 भेद हैं। निर्गुण के 2 भेद हैं, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी, और सगुण के 2 भेद कौन से हैं, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। ठीक है, तो पहले आएंगे कबीर पर अर्थात निर्गुण पर। निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रय शाखा को विद्वानों ने कई नाम दिए हैं जो निम्न हैं। देखिए, आप अब तक भी वीडियो को देख रहे हैं, ध्यानपूर्वक मुझे सुन रहे हैं, तो आप सभी के लिए धन्यवाद। लेकिन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आप न भूलें।
आप में से बहुत सारे परीक्षार्थी नित्य प्रति चैनल से जुड़ रहे हैं, इसकी मुझे हार्दिक रूप से बहुत खुशी है। लेकिन चैनल से जुड़ने के साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चैनल को सब्सक्राइब करना आप भूल जाते हैं, वीडियो को लाइक करने में तो आप बहुत कंजूसी करते हैं, जबकि मैं आपको बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करने और वीडियो को लाइक करने का कोई भी पैसा आपका नहीं लगता है। इसके अलावा यदि आप हिंदी के सिलेबस में लगी हुई महत्वपूर्ण गद्य रचनाओं, जिसमें नाटक, उपन्यास, निबंध, कहानियाँ सब कुछ है और अन्य गद्य विधाएं भी हैं, वह पुस्तकें यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारा जो अन्य नया चैनल है हिंदी बुकशाला, उसको आप सब्सक्राइब करें। आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा हिंदी बुकशाला, अथवा उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आज का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आप सीधा जाइए, वीडियो के नीचे आप क्लिक करते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन जो एरो सा बना है वहाँ से आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। तो वहाँ से मैं लिंक दे दूंगी रचनाओं के, क्लिक करके आप दोनों चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और दोनों ही चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और हिंदी बुकशाला पर तो आप पेपर के बाद भी जुड़े रहें, क्योंकि वहाँ हिंदी साहित्य की बेहतरीन रचनाओं को मैं आपके समक्ष सदैव प्रस्तुत करती रहूँगी, ऐसा एक मेरा विचार है। तो भले ही आपकी परीक्षा हो जाए, अब देखिए हिंदी नेटशाला से तो आप तभी तक जुड़े रहेंगे ना जब तक परीक्षा है, क्योंकि परीक्षा होने के बाद मुझे नहीं लगता कि आप पढ़ेंगे। लेकिन हिंदी बुकशाला एक ऐसा चैनल है जहां आप जीवन भर जुड़े रह सकते हैं, हम और आप, ठीक है। तो थोड़ा सा पानी पीते हैं, गर्मी काफ़ी तेज है, उसके बाद बढ़ाएंगे। तब तक आप राधा कृष्ण जी के दर्शन कीजिए। आज भक्ति आंदोलन पढ़ रहे हैं तो इनके बारे में भी पढ़ेंगे। प्रस्तोता और नामकरण। रामचंद्र शुक्ल से ज्ञानश्री शाखा कहते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी निर्गुण भक्ति कहते हैं, राम कुमार वर्मा संत काव्य कहते हैं, परशुराम चतुर्वेदी संत काव्य कहते हैं और गणपति चंद्रगुप्त भी संत काव्य कहते हैं। संत काव्य धारा के प्रथम कवि और प्रस्तोता शुक्ल ने कबीर को माना, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को माना, गणपति और राम कुमार वर्मा जी ने नामदेव को माना और स्वरूप चतुर्वेदी ने कबीर को माना, ठीक है। शुक्ल ने लिखा कि निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे। हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नामदेव जी ने किया था और नामदेव से संबंधित विस्तृत प्रश्न शुक्ल की बुक से पूछे जाते हैं। भाई, महाराष्ट्र के संत परंपरा के आदि कवि मुकुंदराज को माना गया है। इन्होंने सन 1190 ईस्वी में मराठी का पहला काव्य विवेक सिंधु लिखा, जो भक्ति से संबंधित था। महाराष्ट्र में महानुभाव और बारकरी नामक दो संप्रदाय प्रचलित हैं। महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक चक्रधर और वारकरी संप्रदाय के मूल प्रवर्तक संत पुंडलीक माने जाते हैं, किंतु ऐतिहासिक दृष्टि से वारकरी संप्रदाय के प्रथम उन्नायक संत ज्ञानेश्वर हैं और ज्ञानदेव के ही जो गुरु नामदेव थे। महाराष्ट्र के भक्त संत नामदेव का संक्षिप्त परिचय है। वारकरी संप्रदाय 1135 से 1215 के मध्य ये रहे, जाति से दर्जी थे और विसोबा खेचर गुरु का नाम था। विसोबा खेचर मराठी अभंग, हिंदी में गुरु ग्रंथ साहिब में ये संकलित हैं, इनके अभंग जो है ना। और नामदेव की हिंदी रचनाएं हैं। सगुण भक्ति के पदों की भाषा तो ब्रज है और निर्गुण पदों की भाषा नाथपंथियों द्वारा गृहित खड़ी बोली या सदुकड़ी भाषा है। प्रमुख संत कवियों का संक्षिप्त परिचय यहाँ पर दिया गया है। रैदास 1388 से 1518 काशी में इनका जन्म हुआ, रामानंद गुरु थे, जाति से चमार थे। कबीरदास 1398 से 1518 काशी में इनका जन्म हुआ, रामानंद गुरु थे, जुलाहा जाति थी, नीरू नीमा माता पिता थे। जम्बनाथ नागौर के थे, बाबा गोरखनाथ इनके शिष्य थे और ये जाति से राजपूत थे। समय था 1451 से 1523। हरिदास निरंजनी 1455 में अवतरित हुए, 1543 में देहावसान हो गया। डिडवाना अर्थात राजस्थान के रहने वाले थे और प्रागदास इनके गुरु का नाम था। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, मैं आपको बहुत छोटी छोटी कक्षाओं में इन चीज़ों को इसलिए करवा रही हूँ ताकि आप इसके साथ साथ रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक को भी करते रहें, तो आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे और पुराना पेपर करें और आपका जो फर्स्ट पेपर है उससे संबंधित भी तैयारी को आप निरंतर जारी रखिएगा। संत कवि गुरु नानक का जन्म हुआ था 1469 में और 1338 में मृत्यु हो गई। जन्म स्थान था ननकाना। जाति से खत्री थे, माता पिता थे कालूराम और तृप्ता। सिंगा 1519 और
1959 में मृत्यु। खजूर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। मनरंगीर गुरु का नाम था, जाति से ग्वाले थे। लालदास 1540 से 1648 तक इनका समय रहा, अलवर के थे। गदन चिश्ती थे और मेव थे। दादू दयाल 1544 से 1603 अहमदाबाद के रहने वाले थे। वृद्ध भगवान इनके गुरु का नाम था। धुनिया या मोची का काम ये करते थे। मलूक दास 1574 से 1622 इलाहाबाद के रहने वाले थे। पुरुषोत्तम इनके गुरु का नाम था, जाति से खत्री थे। और सुंदरदास माता पिता का नाम था। बाबा लाल 1590 से 1655 तक इनका समय रहा, पंजाब के रहने वाले थे, क्षत्रिय थे जाति से। सुंदरदास 1596 से 1679 जयपुर के रहने वाले थे। दादू दयाल इनके गुरु थे, जाति से बनिया थे। और परमानंद और सती इनकी माता थी और ये सर्वाधिक पढ़े लिखे थे संत कवियों में। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कृता कबीर है। मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु का नाम सूफी फकीर शेख तकी था। ये सिकंदर लोदी के पीर थे। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से 1464 में किया। बीजक के 3 भाग किए गए, रमणी शब्द और साखी। रमैनी शब्द और साखी। कबीर की रचनाओं में प्रयुक्त छंद एवं भाषा निम्न थे। रमैनी का अर्थ है रामायण, चौपाई और दोहा का प्रयोग किया है। ब्रजभाषा और पूर्वी बोली। शब्द यह गे पद है, ब्रजभाषा और पूर्वी बोली है। साखी साक्षी ये दोहा शैली में लिखी गई है। राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली, जिसे आप सदुकड़ी कहते हैं, तो वो भी इसमें प्रयुक्त है। कबीरदास की भाषा को पंचमेल, खिचड़ी, सदुकड़ी आदि नामों से अभिहित किया जाता है। द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है। शुक्ल के अनुसार कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति 1512 में लिखी गई। कबीरदास की भाषा के संबंध में मत जो है, श्याम सुंदर दास इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी बताते हैं, शुक्ल सदुकड़ी बताते हैं और द्विवेदी तो कहते हैं भाषा के डिक्टेटर थे। कबीर की वाणियों का सबसे पुराना नमूना गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। कबीर के संबंध में है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। शुक्ल कह रहे हैं ये। इसके अलावा कहा जाता है कि उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठयोगों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवता के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। ये भी शुक्ल कह रहे हैं। और शुक्ल क्या कह रहे हैं? भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित ना होने पर भी कबीर की युक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रकृति, इसमें संदेह नहीं। कबीरदास की मृत्यु मगहर में हुई थी। कबीर की पत्नी का नाम लोई तथा पुत्र पुत्री का नाम कमाल कमाली था। संत रैदास मीराबाई और उदय के गुरु माने जाते हैं। रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक एवं आदि गुरु थे। गुरु नानक देव की पत्नी का नाम सुलक्षणी था। उनके 2 पुत्र थे, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। गुरु नानक देव की रचनाएं हैं जपूजी, आसदीवार, रहीरास और सोहिला। तो एक तो इनकी जपूजी पूछी जाती है, एक इनके चंडी चरित्र भी पूछा जाता है, जो पता नहीं इसमें दे रखा है या नहीं, लेकिन पूछा जाता है। देखते हैं। जपूजी नानक दर्शन का सार है। नसीहतनामा नानक देव की रचना। अब गुरु नानक की एक और कर लीजिएगा, चंडी चरित्र, वो भी इनका पूछा जाता है। जपूजी, सोहिला और चंडी चरित्र। कवियों से संबंधित प्रसिद्ध स्थल तो जम्बनाथ का समाधि स्थल है सम्राथल, समाधि स्थल है। दादू दयाल का सत्संग स्थल को बोलते हैं अलग तरीवा। बाबालाल के बड़ौदा में है बाबालाल का शैल। कबीरदास की मृत्यु मगहर में हुई, ये मृत्यु स्थल है। सुंदरदास का मृत्यु स्थल है जयपुर का सांगानेर और दादू दयाल का है राजस्थान भराने। मीराबाई का स्थल है द्वारका। संत कवियों द्वारा परिवर्तित संप्रदाय मुख्य केंद्र और उनके लक्षण इस प्रकार है। कबीर पंथ के प्रवर्तक कबीर थे, काशी केंद्र था, शिष्य धर्मदास थे। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु नानक थे, पंजाब केंद्र था। उदासी के श्रीचंद्र, विष्णोई के जम्बनाथ, बीकानेर और शिष्य थे हवाली पावजी, लोहा पागल, दत्तनाथ और मालदेव। निरंजनी हरिदास निरंजनी ने लगाया। डिडवाना राजस्थान क्षेत्र था। नारायण दास और रूपदास इनके शिष्य थे। लाल पंथ लालदास अलवर में, दादू पंथ दादू दयाल राजस्थान में, रज्जब सुंदरदास, प्रागदास और जनगोपाल। बाबा लाली बाबलाल गुरुदासपुर, बावरी साहिबा, सत्यनामी जगजीवन दास नरनोल, गोविंद साहब और भीखा साहिब। साधो वीर भानु फरुखाबाद इसका केंद्र था। दादू दयाल के संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय, परम ब्रह्म संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। निरंजन संप्रदाय उड़ीसा में प्रचलित है।
दादू दयाल के उत्तराधिकारी दादू के पुत्र गरीबदास तथा मिस्किनदास थे। कबीरदास के उत्तराधिकारी कमाल व धर्मदास थे। प्रमुख संत कवियों द्वारा रचित ग्रंथ एवं भाषा इस प्रकार हैं। तो आपका आज संत काव्य तो वीडियो को यही समाप्त करते हैं, क्योंकि संत काव्य हमें कल भी पढ़ना पड़ेगा। आज इस एक वीडियो में ये संत काव्य पूरा नहीं हो पाएगा, फिर कल का आपका वीडियो बहुत छोटा हो जाएगा। तो आप 20-20 की मिनट की क्लास ही करेंगे, लेकिन बहुत अच्छे से समझते हुए चलेंगे। तब तक आप शुक्ल की बुक से पढ़िए। मिलती हूँ कल। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।